आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा होता है कि जब आप हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग वर्क करते हैं, तो जो नार्सिसिस्ट है वो फिर नार्सिसिस्ट नहीं रह जाता। ठीक है, आपकी लाइफ में या तो वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोलमेट्स में, या फिर वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए कि ये एक एनर्जी हीलिंग जर्नी है। ठीक है, इसमें आप बाहर से कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं आप अपने अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने अंदर जो है एक इमोशनल बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है, तब जो है नार्सिसिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है सिवाय उस बाउंड्री को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक इमोशनल बाउंड्री है, वो क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमोशनल बाउंड्री जो है अगर कोई क्रॉस भी करता है तो आप जो है ट्रिगर होते हैं। अगर आपने हीलिंग नहीं की होती, आपके अभी भी इमोशनल वुंड्स हैं, तो उस केस में आप ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो जब आपने इमोशनल हीलिंग कर ली है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरे ट्रिगर्स हैं, ये मेरे इमोशनल ट्रिगर्स हैं। ठीक है, और आप उस पर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको कुछ ऐसा कहता है जो आपको चाइल्डहुड में कहा गया था और उससे आप बहुत ट्रिगर होते थे, और आपने कहीं ना कहीं अपनी कुछ रिसर्च की है और उससे आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है उस फॉर्म में भी। ठीक है, मान लीजिए वो आपको कुछ क्या बोलूँ, कोई एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, कोई गधा ही बोलता है। ठीक है, तो आप अपने आप को जब समझा लेते हैं कि गधे तो सभी होते हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में सभी ने कुछ ना कुछ बेवकूफ़ों वाला काम किया होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप ही एक गधे हैं या गधे थे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल बड़ा ख़राब है बट फिर भी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को जैसे आप हैं, आप अपनी एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि अगर मैं ऐसा हूँ तो भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं वैसा हूँ तो भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, तो वो एक इमोशनल बाउंड्री की तरह सेट हो जाता है आपके दिमाग के अंदर, आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसको क्रॉस करना फिर मुश्किल हो जाता है। वो एक तरीके से फिर ऐसा हो गया कि नार्सिसिस्ट हवा में पंच मारने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, जब वो आपके हील होने के बाद उन्हीं ट्रिगर्स को दोबारा से ट्रिगर करने की कोशिश करता है, उन वुंड्स को दोबारा से ट्रिगर करने की कोशिश करता है, तो नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक वुंड नहीं रह गया है अब। ठीक है, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसके अलावा कि वो आपके साथ एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करें। ठीक है, कभी कभी आपको नार्सिसिस्ट के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है अपनी बाउंड्रीज़ को लेके। ठीक है, वो पुश करेंगे। ठीक है, और जो भी अपने वो क्या कहते हैं, गोल स्टॉप कहते हैं उसको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। गोल पोस्ट। तो आप
आपको कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है नार्सिसिस्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और जो है आपके क्यों क्योंकि आपने एनर्जेटिकली चीज़ों को चेंज कर लिया अपने अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर आपको एनर्जीज़ में दिखाई देगा, और आप उसी नार्सिसिस्टिक पर्सन से बहुत नॉर्मली बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी अच्छी दोस्ती भी हो जाए उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, इस संसार को सांसारिक वे में देखते हैं, तो आपको भी वो नज़रिया सीखने को समझने को मिलता है, ठीक है। तो और जिन नार्सिसिस्ट लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, और आपको लगता है अब कोई पॉइंट ही नहीं है इनके पास वापस जाने का, है ना, या फिर उन्होंने रिश्तों को इस तरीके से ख़राब कर दिया होता है कि अब कोई उसमें रिकन्सिलिएशन नहीं रह जाती है, तो फिर वो वहीं पे फिर छूट जाता है रिश्ता नार्सिसिस्ट से, ठीक है। तो ये एनर्जी हीलिंग वर्क जो है वो आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ को चेंज करने से होता है, अपने आप को हील करने से होता है, इनर वर्क करने से होता है, ठीक है। ये बाहर कुछ चेंज करने से नहीं होता। हालांकि इनिशियली ट्रिगर इतना, आप इतने वनरेबल होते हैं, इतने ट्रिगर मतलब आसानी से हो जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि ताकि वो ट्रॉमा बॉन्ड जो है वो टूट सके, ठीक है। तो फिज़िकल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको नो कांटेक्ट जाना पड़ता है नार्सिसिस्ट के साथ कई बार। अगर ट्रॉमा बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आपको नो कांटेक्ट भी जाना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नो कांटेक्ट गए तो फिर दोबारा कांटेक्ट नहीं कर सकते, या है ना, दोबारा जा सकते हैं ऑब्वियसली। जब ये आपके पेरेंट्स की बात हुई, रिलेटिव्स की बात हुई, यू नो रिलेशनशिप्स की बात हुई, फ्रेंड्स आई मीन हस्बैंड वाइफ की बात हुई, तो उस केस में तो आपको रिटर्न होना ही होता है, अपने आप को हील करके एक डिफरेंट वर्जन में आपको रिटर्न करना होता है, ठीक है। और कुछ रिश्ते नो कांटेक्ट में टूट जाते हैं, जैसे अगर कोई आपका टॉक्सिक कोई एक्स है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो हाँ, नार्सिसिस्ट के साथ भी आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है आफ्टर हीलिंग, ओके। तो यही शेयर करना चाहती थी मैं आप लोगों के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और राधे राधे।